आज हम एक ऐसी बैंक डकैती की कहानी सुनने जा रहे हैं जो बिल्कुल नामुमकिन लगती थी। उसने एफबीआई को भी हैरान कर दिया था और उसे तारीख के बेहतरीन जराइम में से एक कहा जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये हुआ कैसे? एक ऐसा शख्स जिस पर कोई शक तक नहीं कर सकता था, उसने इतना बड़ा जुर्म कैसे कर डाला जिसमें कोई खामी नजर नहीं आती? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। हफ्ते की शाम जब बैंक बंद हुआ तो सब कुछ महफूज था, और जब पीर की सुबह वॉलेट दोबारा खुला तो सब कुछ लुट चुका था। लेकिन इस पूरे वीकेंड में किसी को कानो कान खबर तक न हुई। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि पीर की सुबह जब बैंक खुला तो तफ्तीशकारों को वहां क्या देखने को मिला। एक दो नहीं बल्कि पूरे 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्सेस, और इन्हें बहुत ही मुनज्जम तरीके से खाली किया गया था। अब यहां से पुलिस और एफबीआई की परेशानी शुरू हुई। वॉल्ट के दरवाजे पर कोई तोड़फोड़ का निशान नहीं, कोई अलार्म नहीं बजा। ताले ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उन्हें हाथ तक न लगाया हो, और कोई गवाह भी नहीं था। मुकामी मीडिया ने फौरन इस डकैती को एक बेहतरीन जुर्म का नाम दे दिया। उसकी शोहरत फैल गई और हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ। तो आखिर इस बेहतरीन जुर्म के पीछे कौन था? अब वक्त है इस गैर मामूली मास्टरमाइंड से मिलने का। ये थे विलियम स्माइटो। इनकी जिंदगी के दो रुख थे। दिन में वो खवातीन के एक सैलून में बाल काटते थे, लेकिन रात होते ही वो एक शातिर और माहिर चोर बन जाते थे। स्मार्टो के लिए असल चीज सिर्फ पैसा नहीं थी, उसे खतरा मोल लेने का और नामुमकिन चैलेंजेस को पूरा करने का एक तरह से नशा था, और यही चीज उसे बाकी चोरों से बिल्कुल अलग करती थी। चलिए अब देखते हैं कि उसने ये मंसूबा कैसे बनाया। स्मार्टो ने जिस सतह की मंसूबाबंदी और रेकी की थी वो सच में नाकाबिले यकीन थी। इसकी तैयारी को हम इन चंद मराहिल में देख सकते हैं। इसने पहले एक बॉक्स किराए पर लिया, फिर अमले से दोस्ती की, बैंक के रोजमर्रा के मामूलात को समझा और आखिरकार बैंक के सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी ढूंढ निकाली। और ये थी वो एक अहम खामी जिस पर इसका पूरा मंसूबा खड़ा था। स्मार्टो ने यह देखा कि बैंक अंदर आने वाले हर शख्स की तो जांच करता है, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता कि कौन बाहर जा रहा है। यही इसके प्लान की बुनियाद थी। और उसकी चालाकी की हद देखिए कि उसने अलार्म सिस्टम को कैसे टेस्ट किया। उसने वॉल्ट की छत में एक अलार्म क्लॉक छुपा दी और इसे रात 3 बजे के लिए सेट कर दिया। जब अलार्म बजा तो पुलिस आई। उसने ये सब देख लिया। फिर उसने अलार्म को नकारा बनाया और दोबारा टेस्ट किया ताकि अब पक्का हो जाए कि अब कोई नहीं आएगा। क्या कमाल की चाल थी। और अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। उसने अंदर दाखिल होने से लेकर फरार होने तक अपने मंसूबे को अमली जामा कैसे पहनाया। पहले यह समझना जरूरी है कि टाइम लॉक वॉलेट क्या होता है। इसे एक बार वीकेंड के लिए लॉक कर दिया जाए तो पीर की सुबह से पहले कोई भी, यहां तक कि बैंक का अमला भी, इसे नहीं खोल सकता था। इसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था। इतनी सख्त सिक्योरिटी के सामने स्मार्टो का मंसूबा हैरानकुन हद तक सादा और बेबाक था। वो बाहर से अंदर नहीं आना चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि उसे अंदर ही लॉक कर दिया जाए। उसने तकरीबन 40 घंटे इस वॉलेट के अंदर गुजारे। हफ्ते की शाम वो छुप गया, फिर पूरी रात और इतवार का सारा दिन उसने इत्मीनान से एक एक करके 74 बॉक्सेस खोले, और पीर की सुबह वॉलेट खुलने पर बाहर निकलने के लिए सही वक्त का इंतजार करने लगा। और उसका फरार, वो तो उसके मंसूबे का सबसे शानदार हिस्सा था। उसने मजदूरों जैसे कपड़े पहने, लूट के माल से भरा बैग उठाया और सबकी आंखों के सामने से बाहर निकल गया, और किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन इतना बेहतरीन मंसूबा होने के बावजूद आखिरकार ये मास्टरमाइंड पकड़ा गया। मगर कैसे? ये भी एक अजीब कहानी है। इसकी गिरफ्तारी किसी पुलिस तफ्तीश से नहीं हुई, बल्कि खालिस्तन किस्मत की वजह से हुई। 1 साल बाद जब वो इसी तरीके से एक और बैंक लूट रहा था तो जिस छत में वो छुपा था उसका एक टुकड़ा टूटकर नीचे एक शख्स पर गिर गया और वो पकड़ा गया। इसे 20 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन उसने हुक्काम के साथ एक डील कर ली। उसने लूटा हुआ माल वापस करने के बदले में अपनी सजा कम करवाकर 8.5 साल करवा ली। स्मार्टो तो पकड़ा गया, लेकिन इसके से एक जुर्म ने बैंकिंग इंडस्ट्री पर एक गहरा और हमेशा रहने वाला असर छोड़ा। इस एक शख्स की वजह से बैंकिंग सिक्योरिटी हमेशा के लिए बदल गई। इससे पहले बैंकों का सारा ध्यान चोरों को बाहर रखने पर होता था, अंदर से बाहर जाने वालों पर नहीं। लेकिन इस डकैती के बाद तमाम कमजोरियों को खत्म कर दिया गया और निगरानी को बहुत सख्त कर दिया गया। तो आखिर में ये सवाल जहन में आता है, क्या स्मार्टो का जुर्म वाकई बेहतरीन था या वो सिर्फ 1 साल तक खुशकिस्मत रहा?